अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 8 चैप्टर 14 है। ये आपका नया चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन होता क्या है, इसका क्या फ़ायदा है और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आज इसी पर हमारा फोकस होगा। तो फैक्टराइजेशन, फैक्टर का मतलब आप समझ गए कि ऐसी चीज़ जो एक दूसरे के ऊपर असर अंदाज हो, और इसको उसी माने से लिया गया है मैथमेटिक्स में, क्योंकि फैक्टराइजेशन यानी उसको अलग अलग कर दिया जाए कि वो एक दूसरे के ऊपर असर अंदाज हो करके रिज़ल्ट सेम दे, और उर्दू में इसको कहते हैं अज्जाए ज़रबी। फैक्टराइजेशन यानी अज्जाए ज़रबी। यानी ज़रब के अज्जा को अलग अलग कर दिया जाए और उससे ज़रब किया जाए ताकि रिज़ल्ट सेम आ जाए। इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझते हैं 30 से। अगर आपको कहा जाए कि 30 का अज्जाए ज़रबी तलाश कीजिए तो क्या करेंगे आप? यानी दो ऐसे नंबर लाइए कि अगर आप उन्हें ज़रब करें तो 30 निकल करके आए, तो आपको सबसे पहला नंबर, सबसे बड़ा नंबर मिलेगा 15 और 2 का। 15 को आपने 2 में ज़रब कर दिया, आपको 30 मिल गया। दूसरा नंबर आपको क्या मिलेगा? 10 है। 10 को आपने 3 से ज़रब कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको? 30 मिल जाएगा। ऐसे ही चौथा नंबर है आपके पास, तीसरा नंबर है 5 है, और उसको आप ज़रब कर दें 6 से तो आपको क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें, कौन कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। एक तो हर एक का अज्जाए ज़रबी है, कोई भी अदद हो एक उसका अज्जाए ज़रबी माना जाता है। एक हो गया, 2 है हमारे पास यहाँ, फिर हमारे पास 3 है, 4 नहीं है, हमारे पास 5 है यहाँ, हमारे पास 6 है यहाँ, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 भी नहीं हमारे पास, फिर 10 है वो यहाँ, और फिर 15 है यहाँ। तो 1 2 3 5 6 10 15, और इसमें आप जोड़ लीजिए 30 भी, क्योंकि 30 खुद का अज्जाए ज़रबी है, खुद का जुज़े ज़रबी है। क्योंकि अगर आप 30 को एक बार ज़रब करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 30। अब यहाँ देख लें, छोटे से हमने बड़े के तरतीब में यहाँ पे लिखा है, यानी असेंडिंग आर्डर, छोटे से बड़े की तरफ। अब आप इसको देख लें, यहाँ पे एक नई चीज़ आप देख रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे पैटर्न क्या है, 30 को आपने एक बार ज़रब किया 30 मिला, 15 को आपने 2 बार ज़रब किया तो आपको 30 मिला, 10 को आपने 3 बार ज़रब किया तो आपको 30 मिला, और 6 को आपने 5 बार ज़रब किया तो आपको 30 मिला। तो ये क्या कहलाते हैं? अज्जाए ज़रबी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अदद ऐसे हैं जो 30 के अज्जाए ज़रबी हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा या आपने प्रैक्टिस किया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम यानी आप उसको ऐसे नंबरों के ज़रिए से उसकी अज्जाए ज़रबी निकालिए जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर उन नंबरों को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही नंबर को खुद से अपना ही काट सके, या तो अकेला एक, यानी या तो वो 1 से तकसीम होगा या अपने खुद नंबर से। जैसे 7 है, 5 है, 9 है, 13 है,
19 है, ये सारे आदद ऐसे हैं, 17 है, जो या तो 1 से तकसीम होगा और या तो बताते खुद 17, 17 कमा 17 होगा, या 1 17 में 17 होगा। तो प्राइम नंबर उन्हीं को कहा जाता है। इसलिए प्राइम नंबर में आप देखेंगे 2 शर्तें पाई जानी ज़रूरी हैं। पहली शर्त ये, यानी 2 चीज़ें पाई जानी ज़रूरी कि वो या तो खुद अपने नंबर से कटे या 1 से, और बाकी किसी और नंबर से उसको तकसीम ना किया जा सके। इसलिए उसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 1 यानी 2, ऐसे 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 23 और इसे 27 नहीं, 31, 29, इस तरह के जो नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। और इन्हीं प्राइम नंबरों से, या इन्हीं प्राइम नंबरों को जब हम अज्जाए ज़रबी बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। और यही फैक्टराइजेशन अलजब्रिक एक्सप्रेशन में भी इस्तेमाल होता है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन में, यानी जब आप कहीं पढ़ते हैं 5x + 2, जैसे 5x + 2, ये क्या कहलाता है? अलजब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है 5xy + 10 मसलन। अब यहाँ पे देखें, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। अब 5xy का मतलब ये 5 ज़रबे x ज़रबे y, और अगर 10 का आप फैक्टर करें तो क्या बन जाएगा? 5 ज़रबे 2। ऐसे ही कोई नंबर है जो है जैसे 2x - 2। अगर ऐसा कोई नंबर आए तो यहाँ पे देखें 2x है, ये एक एक्सप्रेशन, ये एक टर्म है। ऐसे ही -2 भी एक टर्म है। अब यहाँ पे 2 जो है वो ज़रब हो रहा है किसके साथ? x के साथ, यानी 2 फैक्टर मिलकर के बने हैं। और हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि जो टर्म होता है वो फैक्टरों से मिलकर के बनता है। यहाँ पर -1 है, -2 है, इसका भी फैक्टर है। इसका क्या है? इसका भी फैक्टर है, और इसका फैक्टर है 1। और हर नंबर का 1 फैक्टर हो सकता है, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, कोई नंबर फिक्स नंबर हो या मुतगय्यरात में से हो, कोई भी नंबर हो, उसका 1 जो है फैक्टर हो सकता है। क्योंकि 1 जब फैक्टर रहेगा तो वो वही अदद बाकी रहेगा। आप 100 को, 100 को, 2000 को, 500 को 1 से कितनी भी बार तकसीम करें तो वो हमेशा वही नंबर बाकी रहेगा। 1000 रहेगा, 500 रहेगा। आप 10 को 1 से ज़रब करें 10 ही रहेगा। तो ये हर नंबर के साथ गोया कि मिला हुआ होता है, गोया कि मुस्तफिर होता है अलजब्रिक एक्सप्रेशन में। तो फैक्टराइजेशन के कई तरीक़े हैं, यानी अज्जाए ज़रबी निकालने के कई तरीक़े हैं। उनमें से पहला तरीक़ा है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन फैक्टर्स जो पहले से मौजूद हैं हम उनको वैसे ही एक नज़र में देखें और उसको निकाल लें। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2x + 4 का। जैसे 2x + 4 है। अब अगर इसका आप फैक्टर देखें तो ये 2x हो गया, 2 ज़रबे x हो गया, प्लस 2 ज़रबे 2 है। हमने 4 को भी फैक्टर बना दिया, 4 का भी फैक्टर बना दिया। अब जब ऐसा होता है तो गोया कि ये 2 ज़रबे x
प्लस 2 ज़रबे 2 इस शक्ल में है। अब यहाँ देखें, जो कॉमन है हम उसको बाहर निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए से। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो उसूल है, उसके हिसाब से जो कॉमन होता है उसको हम बाहर कर लेते हैं और जो नॉन कॉमन होता है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे। तो 2 इधर हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x बचा और इधर क्या बचा, 2 बचा। तो गोया कि 2x प्लस 2 है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक बार और फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 को हम एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ और फिर उसको जोड़ रहे हैं। 2 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी सेम चीज़ ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो थी उसी को हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए से बदल दिया है। तो अब जो ये निकल करके आया 2 और x प्लस 2, हम कह सकते हैं कि ये जो है ये फैक्टर है 2x प्लस 2 का, क्योंकि अगर हम 2 को ज़रब करेंगे x प्लस 2 में तो हमको जवाब मिलेगा 2x प्लस 2। इसको हम इससे ज़रब करेंगे, फिर इसको इससे ज़रब करेंगे, तो हमको रिज़ल्ट जो मिलेगा वो यही सेम ये रिज़ल्ट मिलेगा 2x प्लस 2 का। सॉरी, इधर 2 नहीं बल्कि 4 है। तो 2x प्लस 4 ये फैक्टर है किसका, 2, यानी इसका फैक्टर है 2 और x प्लस 2 ये 2 हो गया और दूसरा x प्लस 2, ये दोनों जो हैं क्या हैं, फैक्टर हैं किसके, 2x प्लस 4 के। ये हमारा रिज़ल्ट रहा और इस तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है। अब अगले क्लास में इंशाल्लाह हम कुछ एक्सरसाइज या एग्ज़ाम्पल के तौर पे मज़ीद मिसालों को लेंगे और मज़ीद इन्हीं चीज़ों को समझेंगे और इस पर प्रैक्टिकली कुछ एग्ज़ाम्पल लेकर उसको समझेंगे।